एक बहुत ही खूबसूरत गांव था चंदनपुर। चंदनपुर तक पहुंचने के लिए लोगों को नदी पार करनी पड़ती थी। इस नदी में दो नावें थीं, जो लोगों को इस पार से उस पार छोड़ा करती थीं। इस खूबसूरत गांव में एक मोहन नाम का किसान था। मोहन की पत्नी राधा गर्भवती थी, लेकिन वह फिर भी मोहन के लिए खेतों तक खाना लाया करती थी। मोहन ने कहा, कितनी बार तुमसे कहा है कि इतना मत चला करो, लेकिन तुम हो कि मेरी बात ही नहीं मानती। राधा ने जवाब दिया, सुन ली आपकी बात, लेकिन मैं थोड़ा चल लूंगी तो घट नहीं जाऊंगी और आपको खाना भी तो खिला पाऊंगी। दोनों हमेशा साथ ही खाना खाया करते थे। जैसे ही मोहन की पत्नी राधा ने दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया, उसी वक्त उसकी मृत्यु हो गई। राधा की 13वीं पर गांव वाले मोहन के घर आए। सरपंच जी ने कहा, मोहन, बहुत बुरा हुआ कि तुम्हारी पत्नी इतनी कम उम्र में ही चल बसी। मोहन, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। अब तुम्हें अपनी इन जुड़वां बेटियों के लिए दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। मोहन ने जवाब दिया, नहीं सरपंच जी, मेरी ये बेटियां ही मेरा सब कुछ है। मैं सिर्फ इन दोनों के सहारे जी लूंगा। वक्त बीतता गया और मोहन की जुड़वां बेटियां बड़ी होती गईं। अब सुमन और किरण दोनों 10 वर्ष की हो गई थीं। सुमन ने कहा, बाबा, आपने बोला था ना कि आप हमें तैरना सिखाएंगे। मोहन ने कहा। हाँ हाँ, मुझे याद है। किरण ने पूछा। तो आप हमें कब तैरना सिखाएंगे? मोहन ने जवाब दिया, बिटिया, खेतों में बहुत ज्यादा काम है। मैं तुम्हें इस रविवार को तैरना सिखाऊंगा। रविवार को मोहन सुमन और किरण को लेकर नदी पर गया और वहां पहले मोहन पानी में उतरा। मोहन ने कहा, अब देखो, आराम से तुम्हें अपने पैरों और हाथों को ऐसे चलाते रहना है। गौर से देखो। सुमन और किरण ने मोहन को गौर से तैरते हुए देखा। मोहन ने कहा। चलो सुमन, अब तुम कोशिश करो। सुमन ने डरते हुए कोशिश की। पहले पहले तो वह तैर नहीं पा रही थी, फिर उसे धीरे धीरे समझ आया। इसी तरह किरण ने भी कोशिश की और जल्द ही दोनों को तैरना आ गया। फिर क्या था, सुमन और किरण हर दिन तैरने जाने लगीं। कुछ दिनों बाद मोहन सरपंच जी के पास गया। मोहन ने कहा, सरपंच जी, मुझे सुमन और किरण का जन्म प्रमाण पत्र चाहिए। सरपंच जी ने पूछा, वो तो मैं दे दूंगा, लेकिन तुम जन्म प्रमाण पत्र का करोगे क्या? मोहन ने जवाब दिया, मैं दोनों को बगल वाले गांव के स्कूल में पढ़ाना चाहता हूँ। क्या तुम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हो? हमारे गांव की तो कोई लड़कियां पढ़ने जाती नहीं है। तुम गांव की परंपरा बिगाड़ रहे हो। गर्ल से तो सभी लड़कियां बोलने लगेंगी कि उन्हें स्कूल जाना है, तो घर और खेतों में काम कौन करेगा? आप जो भी सोचें, सरपंच जी, मैं अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहता हूँ। आप मुझे उनका जन्म दाखला दे दीजिए। सरपंच में कुछ किताबें निकाली और फिर मोहन को सुमन और किरण के जन्म दाखले दे दिए। अब सुमन और किरण दोनों रोज नदी पार करके स्कूल जाया करती थी। मोहन बहुत खुश था। एक दिन की बात है, सुमन और किरण नाव में बैठकर नदी पर कर रही थी। तभी उन्होंने देखा कि दूसरी नाव में सरपंच जी अकेले आ रहे थे। अचानक नाव का संतुलन बिगड़ गया और सरपंच जी नदी में गिर गए। बचाओ बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, अरे कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ।
सुमन किरण ने कुछ भी नहीं सोचा और वो दोनों नदी में कूद गए। वो तैर के सरपंच जी के पास गए। दोनों ने सरपंच जी को सहारा दिया और उन्हें नदी के किनारे ले आए। नदी किनारे कुछ लोगों ने सरपंच जी की छाती दबाकर उनके शरीर से पानी बाहर निकाला और आखिर सरपंच जी की जान बच गई। सरपंच जी ने सुमन किरण को अपने पास बुलाया और कहा, तुम दोनों ने मेरी जान बचाई। तुम दोनों बहुत ही बहादुर हो। मोहन सही कहता था कि तुम दोनों के होते हुए उसे किसी बेटे की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कहानी से हमें ये समझ आया कि बेटियां बेटों से कम नहीं होती हैं और वो हर वो काम कर सकती हैं जो बेटे कर सकते हैं।